कभी सोचा है कि जो कैब आप रोजाना ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज या मार्केट जाने के लिए यूज करते हैं, उसका किराया अचानक से दोगुना क्यों हो गया? अब सिर्फ भीड़ भाड़ वाले समय पर नहीं, बल्कि एक राइड कैंसिल करने पर भी आपके जेब पर सीधा असर पड़ेगा। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम आम यात्रियों की रोजमर्रा की यात्रा को काफी हद तक बदल सकते हैं। अब कैब और बाइक टैक्सी सर्विसेज के लिए नए नियमों के तहत किराया, राइड कैंसिलेशन और सेवा शर्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ ड्राइवर्स को कुछ नई सुविधाएं दी गई हैं, तो वहीं यात्रियों को पहले से ज्यादा सावधानी और समझदारी से कैब बुक करनी होगी। क्यों करनी होगी, क्या होने वाला है, क्या है नया नियम, कैसे आपकी जेब पर चल रही है कैंची, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते नए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम जारी किए। ये राइड हैंडलिंग ऐप जैसे ओला, उबर के लिए बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन नियमों से कैब कंपनीज, ड्राइवर्स और जो यात्री हैं उन सभी पर असर पड़ेगा। नए नियमों में डायनामिक प्राइसिंग को मंजूरी दे दी गई है, यानी जब डिमांड ज्यादा होगी, जैसे एयरपोर्ट पर भीड़ के टाइम पर, किराया बढ़ सकता है, लेकिन इसकी एक सीमा होगी। ऐसे में चलिए इन नियमों के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि जो किराए का पूरा कैलकुलेशन है वो क्या है। तो नए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम ने राइड हैंडलिंग ऐप के किराए के नियम बदले हैं। पहले पी कार में आपको बेस किराए का 1.5 गुना भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब नए नियमों के तहत पी कार में किराया 2 गुना तक बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए दिल्ली के न्यू अशोक नगर से नोएडा सेक्टर 125 की दूरी 8 किलोमीटर है। पुराने नियम के हिसाब से देखें तो पी कार में बेस किराया 71 रुपए होता था। डायनामिक प्राइसिंग के चलते ये 1.5 गुना बढ़कर 106.50 रुपए तक हो जाता था। लेकिन पिछले हफ्ते लागू हुए नए नियमों के मुताबिक पी कार में किराया अब 2 गुना तक बढ़ जाएगा, यानी 71 रुपए का किराया अब 142 रुपए तक हो सकता है। इसी तरह कैब के लिए भी किराया बढ़ेगा। मान लीजिए दिल्ली के न्यू अशोक नगर से नोएडा सेक्टर 125 से उबर गो से आप बेस किराया 266 रुपए का देते हैं। पुराने नियमों में पी कार में डायनामिक प्राइसिंग के तहत ये किराया 1.5 गुना बढ़ जाता था और 399 रुपए तक जाता था। लेकिन नए नियमों के मुताबिक पी कार में किराया अब 2 गुना हो सकता है, यानी 266 अब सीधे 532 रुपए तक हो सकता है। तो आपने देखा कि कैसे ये कितना इफेक्ट डालता है आपकी जेब पर, कितना आपको ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आपको ओला, उबर या आपको टैक्सी और कैब बुक करनी है तो उसके लिए अगला आगे जाके बात करते हैं कि आप अगर कैंसिल भी करते हैं अपनी राइड तो उसका भी हर्जाना आप पर ही भुगतेगा। क्यों? अगर ड्राइवर या यात्री बिना ठोस वजह के राइड कैंसिल करता है तो उसे किराए का 10% मैक्सिमम 100 रुपीज जुर्माना देना होगा। राइड कैंसिल करने पर यात्री सीधे कंपनी को पैसे देगा, लेकिन ड्राइवर के कैंसिल करने पर कौन भरेगा? ड्राइवर या कंपनी इस बात पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है। यह भी बड़ा सवाल है कि क्या अगर ड्राइवर आने से मना करता है तो क्या उसका भी हर्जाना अब यात्रियों को ही देना होगा? बढ़ते हैं आगे। बहरहाल बात करते हैं कि ड्राइवरों को क्या फायदा मिलने वाले हैं। तो ड्राइवर अब कई ऐप्स पर एक साथ काम कर सकते हैं। उन्हें 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस, अगर गाड़ी ड्राइवर की है तो उसे किराए का कम से कम 80% मिलेगा। कंपनी की गाड़ी है तो 60% मिलेगा। किराया हर दिन, हर हफ्ते और 15 दिन में उनको चुकाना होगा। ड्राइवरों को ऐप और कानूनी जानकारी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ड्राइवर्स के लिए अच्छी खबर है कि उनको काफी बेनिफिट मिलने वाले हैं। बाइक टैक्सी परमिट को लेकर अलग से नियम बनेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो बाइक टैक्सी को लेकर अब तक नियम साफ नहीं थे। अब राज्य सरकारें निजी मोटरसाइकिल को बाइक टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकती हैं। हर राज्य अपने नियम बनाएगा, जैसे लाइसेंस फीस या नियमों का पालन। कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर बैन है, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ ई बाइक को ही इजाजत दी गई है। यानी बाइक टैक्सी का भविष्य अब राज्यों के फैसले पर डिपेंड रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कंपनियों का खर्च बढ़ेगा या नहीं। तो जो ये नए नियम है उससे जो कंपनियां हैं उन पर बोझ बढ़ने वाला है। उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी को अपनाने के लिए सालाना लक्ष्य पूरे करने होंगे। नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 8 साल से पुरानी गाड़ियां अब ऐप पर नहीं चल सकेंगी। लाइसेंस के लिए एक सेंट्रल पोर्टल होगा। बार बार गलती करने पर लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो कुल मिलाकर इन बदलावों के बाद अब ओला, उबर जैसी कैब सर्विस लेना उतना सस्ता और आसान नहीं रहेगा जितना कि पहले हुआ करता था। किराया बढ़ने, राइड कैंसिल पर जुर्माना और समय पर गाड़ियां कम होने से यात्रियों की जो जेब है उस पर बोझ बढ़ना तो तय है।
हालांकि सरकार ने ड्राइवर की सुरक्षा, आय और सहूलियत के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं, लेकिन आम उपभोक्ता फाइनली इसको यूज करेगी और उसको अब डायनामिक प्राइसिंग और सेवा शर्तों के प्रति सतर्क रहना होगा। आने वाले टाइम में नियम ये किस हद तक यात्रियों की सुविधा बढ़ाएंगे या उन्हें और ज्यादा परेशान करेंगे, इसका फैसला सड़क पर उतरी जनता ही करेगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके हिसाब से ये जो आप रोज़ कैब बुक करते हैं और टैक्सी बुक करते हैं, बाइक बुक करते हैं, उसके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होगा आपकी जेब के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।